नमस्कार। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की वीरता और देशभक्ति के बारे में सब लोगों को पता है। हम सब लोगों ने इतिहास में पढ़ा है कैसे उन्होंने 1857 कंट्री में ब्रिटिश शासक के खिलाफ लड़ाई करके वीर गति हुआ था। इसके बारे में सब लोगों को ज्ञात है और पूरे भारत में आज भी झांसी की रानी का उदाहरण देते रहते हैं और उनकी नाम लेते रहते हैं। लेकिन असम का जो वीरांगना मुला गाभरू है, उनकी वीरता के बारे में केवल असम में सीमित रह गया है। कल 8 मार्च में नारी दिवस था और नारी दिवस सभी लोगों ने अच्छी तरह से मनाया है। इस नारी दिवस में मैं असम का वीरांगना नारी मुला गाभरू का नाम श्रद्धा से लेना चाहती हूँ, क्योंकि उसने देश के लिए अपना प्राण बलिदान दिया था। आइए मुला गाभरू के बारे में कुछ बातें करते हैं। आहूम कन्या वीरांगना नारी मुला आहूम राजा सुपिम्फा की बेटी थी। उनकी पति का नाम फासेंगमुंग बरगोहाई था। मुला गाभरू नांगमुला के नाम से भी जाना जाता है। 1486 में मुला गाभरू का जन्म हुआ था। 1532 में बंगाल के सुल्तान ने आसाम आक्रमण करने के लिए तुर्बक को कामरूप भेजा। तुर्बक का सेनापति ने 1000 अश्वारोही, 30 हाथी और बहुसंख्यक पदातिक सेना बंदूक बारूद सहित आहूम राज्य आक्रमण करने के लिए आगे आकर सिंगरी फोर्ट के पास छावनी बनाकर रहने लगा। यह खबर जब आहूम राजा स्वर्गदेव सुहुंगमुंग को पता चला, तब अपना बड़े पुत्र सुक्लेंग के नेतृत्व में एक सेना दल के साथ तुर्बक के विपक्ष में कामरूप आक्रमण में बाधा देने के लिए भेजा। मुला गाभरू के पति फासेंगमुंग ने जब सुना कि मंत्री खुनलुंग और अन्य योद्धाओं ने तुर्बक के हाथों में अपनी जान गंवा दी, तब वो युद्ध में जाने के लिए तैयार हुआ। मुला गाभरू ने अपने पति का असम की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए और इसे विनाश से बचाने के लिए युद्ध में जाने के लिए कहा। पत्नी मुला गाभरू का बहादुरी और साहस देखकर अपना देश, पुत्र, परिवार और सम्मान रक्षा करने के लिए फासेंगमुंग तुरंत रणभूमि के लिए गमन किया। प्राचीन परंपरा के अनुसार रणभूमि जाने से पहले 101 दीप जलाकर, जिसे किनलाओ कहते हैं, वह संकल्प लेते हैं देश, पुत्र, सम्मान, पुरस्कार की रक्षा करने के लिए वो हमेशा आगे रहेगा। आहूम सेना युद्ध में जाने से पहले कवच धारण करते हैं। पत्नी एक रात के अंदर कपास से सूता काटकर यह विशेष कपड़ा तैयार करके देते हैं, जिसको रक्षा कवच कहते हैं। लेकिन मुला गाभरू के पति बिना कवच धारण करके रणभूमि गया। कवच धारण करने के लिए अवसर नहीं मिला, वो बिना कवच के ही लड़े। 7 दिनों की लड़ाई के बाद मुला गाभरू के पति को तुर्बक के हाथों में मृत्यु हुई। मुला गाभरू को जब पति की मृत्यु का समाचार मिला, वो पति का हत्यारों का नाश करने के लिए मन बना ले। वो रणभूमि जाने के लिए खुद को तैयार की। पति हत्याकारी तुर्बक खान विरुद्ध प्रतिशोध लेने के लिए असाधारण नारी मुला गाभरू ने एक नारी बाहिनी संगठन करके युद्ध के लिए हेंगडांग हाथ में उठा लिया और युद्ध में शामिल हो गई। युद्ध के दौरान महिला योद्धा जयंती, प्रमिला, ललिता आदि महिलाओं ने नांग मुला के साथ दिया। युद्ध के चौथे दिन मुला गाभरू ने अपने पति के हत्यारे सेनापति तुर्बक खान को देखा। पति के हत्यारे को युद्ध क्षेत्र में देखकर नांग मुला ने बहादुरी से तुर्बक खान की तरफ घोड़ा दौड़ाकर आगे बढ़कर युद्ध करने लगा। तुर्बक खान एक प्रशिक्षित जुझारू था। उन्हें मुला गाभरू को रणभूमि में हत्या कर दिया। मुला गाभरू का बलिदान देखकर आहूम सेना दुगुन उत्साह से मुसलमान सेना के साथ लड़ने लगा। स्वर्गदेव ने कनसेंग बरपात्रों को युद्ध का प्रधान सेनापति बनाकर तुर्बक के विरुद्ध रण करने के लिए भेजा। दोनों सेना के बीच प्रबल लड़ाई हुआ। बंगा से हुसैन खान नवाब आकर तुर्बक के साथ मिलकर आहूम सेना के विपक्ष लड़ाई किया। फिर भी आहूम सेनापति कनसेंग बरपात्र के सामने तुर्बक सेना टिक नहीं पाया। कनसेंग बरपात्र ने काफ़ी तुर्बक सेना और सेनापति का शिरच्छेद किया।
आहूम सेना ने तुर्बक सेना को पराजित करके पठान गौड़ सेना को करतोआ नदी तक पीछा करके आसाम के सीमा से बाहर कर दिया। आहूम सेना ने मुसलमान सेना की हाथी, घोड़ा, बंदूक आदि युद्ध का बिस्तर सामग्री अपने कब्जे में लिया। इस लड़ाई की वजह से आसाम में पहले बार बंदूक का आमदनी हुआ। जो भाग नहीं पाया पठान सेना 1000 आहूम के हाथ में बंदी हुआ। कनसेंग डांगरिया जीत हासिल करके युद्ध का अस्त्र नदी में धोकर उसी जगह पर विजय के निशान स्वरूप डोल अर्थात मंदिर और एक तालाब निर्माण करते हैं। इस युद्ध में मुला गाभरू का प्राण जाने से भी पति का हत्याकारी के साथ लड़ाई करके अपना आशा पूर्ण करते हैं और आहूम सेना का भी मनोबल वृद्धि करने में सहाय करते हैं। इस लड़ाई में एक ही फायदा हुआ, आहूम सेना ने खार बारूद बरतूब कैसे इस्तेमाल करते हैं वो सीखा। जो तुर्बक सेना बंदी होकर आसाम में रह गया, वो लोग आसाम सेना को खार बारूद का व्यवहार कैसे करते हैं वो प्रशिक्षण दिया। आज मैं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और मुला गाभरू का नाम इसलिए लिया, उनका मनोबल, साहस और देश प्रेम देखकर खुद को भी आगे बढ़कर काम करने के लिए मनोबल मिलेगा। यह लोग सत्याग्रह, मौन आंदोलन, प्रतिवाद आदि के लिए बाहर नहीं निकल गया था। तुर्बक और ब्रिटिश के विरुद्ध युद्ध करने के लिए रणभूमि गया था। जो कभी घर से निकल कर नहीं जाते थे, वो युद्ध क्षेत्र के लिए निकल गया था। कितना साहसी हो सकता है। मुला गाभरू का 46 उम्र में और लक्ष्मीबाई का 29 उम्र में देहांत हुआ। आज के लिए विदाई लेती हूँ। आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छा लगा मेरा पेज को फॉलो कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मेरा चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोगों का सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।